हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इकिगाई को रिव्यू करने वाले हैं। इकिगाई इज अ जापानीज कंसेप्ट जो मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में डेफिनेटली होना चाहिए। हैव यू एवर थॉट अगर इकिगाई को एक पोएटिक वे में लिखा होता तो कैसे लिखा होता? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकिगाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकिगाई एक बहुत फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट है जो जापान के एक छोटे से आइसलैंड ओकिनावा से ओरिजिनेट हुआ है। ओकिनावा की सबसे स्पेशल बात यह है कि वहाँ पे सेंटेरियंस सेंटेरियंस यानी वो लोग जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र में जीते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की गिनती करेंगे जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र तक जीते हैं तो आपको ऐसे सबसे ज़्यादा लोग ओकिनावा में मिलेंगे। इस बुक के जो राइटर है उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है ओकिनावा में जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा लंबा जी रहे हैं। स्पेशली वो सिर्फ लंबा नहीं जी रहे, वो खुशी से जी रहे, वो हेल्दी भी है और वो हैप्पी भी है। और उसी की खोज में उन्हें मिला इकिगाई, द जापानीज कंसेप्ट। तो इकिगाई ना वो एक जापानीज वर्ड है जिसका प्रॉपर इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, बट इकिगाई इज लूजली ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज द पर्पस ऑफ लाइफ। या फिर हम जैसे इस बुक में ऑथर कहते हैं दैट इकिगाई इज योर रीजन फॉर ऑलवेज बीइंग बिजी बट बीइंग हैप्पी बीइंग बिजी। तो हम अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? बेसिकली इकिगाई 4 डिफरेंट एस्पेक्ट से मिलकर बनती है और इकिगाई आपके होने का रीज़न, योर रीज़न फॉर बीइंग को डिफाइन करती है। जिन्हें अपनी इकिगाई मिल जाती है, जो अपने होने के रीज़न को ढूंढ लेते हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीना, ज़्यादा हंसी खुशी से जीना बहुत आसान हो जाता है। सो हियर आर द 4 एस्पेक्ट्स विच comes together and forms the ikigai. एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको अपनी इकिगाई फाइंड करनी, इफ़ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज़ योर इकिगाई, यू हैव टू फाइंड द फोर एस्पेक्ट्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको 4 सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट यू लव। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझे ना बुक्स बड़ी पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स। तो बुक्स में मुझे पसंद है। और वैसे ही अगर मैं दूसरे सवाल पे जाते हैं तो व्हाट यू आर गुड एट। तो अभी ना रिसेंटली मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया इन यूट्यूब वीडियोस बना के, लोगों के साथ पर्सनल में डिस्कस करके, बुक क्लब का पार्ट बन के। तो नाउ धीरे धीरे आई एम बिकमिंग बेटर एट डिस्कसिंग अबाउट बुक्स। मतलब मैं सिर्फ बुक्स को पढ़ नहीं रही हूँ, उन्हें समझ भी रही हूँ और इनफैक्ट उन्हें लोगों को समझा भी रही हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें और लोगों को भी समझ आए, मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकूँ, अपनी भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ और दूसरों की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करा सकूँ। तो अब ना व्हेन दिस टू सर्कल मीट्स, मतलब व्हाट यू लव एंड यू बिकम गुड एट इट, दैट बिकम्स योर पैशन। जैसे अभी किताबें पढ़ना मेरे पैशन बन चुका है, वैसे ही जब आप जो चीज़ों आप जिस चीज़ से प्यार करते हो और आप जिस चीज़ पे अच्छे हैं वो दोनों साथ में आ जाती है, दैट बिकम्स योर पैशन। वैसे ही इफ़ यू लव, यू आर गुड एट समथिंग एंड यू कैन बी ऑल्सो गेट पेड फॉर इट। अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग बुक्स। तो अगर मैं और ऐसे बुक समरीज वीडियोस बनाऊँ या फिर मैं ये जान लूँ कि मैं जो बुक्स से जो नॉलेज मुझे मिल रहा है उसे मुझे लोगों तक कैसे पहुँचाना है, लोगों के प्रॉब्लम के प्रिसाइज आंसर्स कैसे देने हैं सारी बुक्स में मिलाकर, देन आई कैन बी गेट पेड फॉर इट। देन इट विल बिकम माई प्रोफेशन। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सेल्फ हेल्प कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं जो सेल्फ हेल्प के रिलेटेड क्रिएट कॉन्टेंट बनाते हैं, या फिर जो बुक समरी वीडियोस बनाते हैं, वो लोग यही करते हैं ना, दे आर गुड एट समिंग देयर बुक्स एंड इवन दे कैन गेट पेड फॉर इट। तो वो उनका प्रोफेशन बन जाता है। वैसे ही व्हाट यू लव, फॉर एग्जांपल आई लव बुक्स, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब मुझे ये जानना है कि मैं जो, अब देखो सबको ना पूरी बुक नहीं जाननी है, बस उन्हें उसका मेन कंटेंट जानना है। जैसे अगर मैं आपको इकिगाई के 4 एस्पेक्ट्स बता देती हूँ तो उसमें जो और चीज़ें हैं, फ्लो के बारे में लिखा हुआ है, लोगोथेरेपी के बारे में लिखा हुआ है, इकिगाई डाइट के बारे में लिखा हुआ है, इकिगाई में जो जापान में जो एक्सरसाइज होती है, टाइसू है, सन सल्टेशन है, योगा के बारे में लिखा हुआ है, वो सब आप खुद जान लेंगे बिकॉज इट इज़ द कोर ऑफ द बुक। ये बुक का सबसे बेसिक कोर है, बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जानने की। सो व्हेन आई गेट टू नो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हेन आई नो दैट आई लव दिस टू, इट बिकम्स माई मिशन। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो माई मिशन इज़ टू गेट you to get introduced with the ikigai. वैसे ही when what you can be paid for merges with the what the world needs, it becomes your vocation. पर आपको पता है इन इस स्पेसिफिक चारों सर्कल में ना एक बहुत बात है, एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ इनका इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ये तीनों इस जगह पे जब मिलते हैं तब, अब तब यहाँ पे अगर आप इस सर्कल पे है जहाँ पे यू नो व्हाट यू लव,
आपको पता भी आप उसमें अच्छे हो, आप उसके लिए पेड भी हो, बट द वर्ल्ड डज नॉट नीड इट, तब आप सेटिस्फाइड तो होंगे बट एक यूजलेसनेस की फीलिंग आएगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी इकिगाई के चारों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इंटरसेक्शन की बात करें, वॉट यू आर गुड एट, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, इवन द वर्ल्ड नीड्स। लोगों को सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बुक समरी की ही बात करते हैं, अगर आप बुक समरी देने में अच्छे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं बुक समरी के, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, इवन द वर्ल्ड नीड्स दैट बुक समरीज, बिकॉज हर किसी के पास अभी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन बुक का नॉलेज तो सबको चाहिए, पर आपको खुद ही वो करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कंफर्टेबल होंगे क्योंकि आप उस पर अच्छे हैं, आप दुनिया को उसकी ज़रूरत है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, बट यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। उसी तरह कम टू दिस intersection, what you love, suppose you love giving book summaries, you know that world needs it, you are getting paid for it, but you are not very good at it, you, तो आपको एक्साइटमेंट तो होगी बट एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि यू आर नॉट वेरी गुड एट इट, सो दैट विल ऑलवेज हॉन्ट यू। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस वाले इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यू आर गुड एट गिविंग बुक समरीज, इवन यू लव गिविंग बुक समरीज, you love get giving book summaries, even the world needs it, but you are not getting paid for it, so you will be delight and fulfilled, but you want will left with no wealth. That's why it is necessary कि आपको चारों एस्पेक्ट्स पता हो to find your own ikigai। इसी के साथ चारों इकिगाई के एस्पेक्ट्स के साथ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि इकिगाई में ना ये चारों एस्पेक्ट आप अपने लाइफ में आगे जाते जाते आपको मिलेंगे, धीरे धीरे यू विल गेट टू नो व्हाट यू लव, व्हाट यू डोंट लव, क्या करने में आप अच्छे हैं, क्या करने में आप अच्छे नहीं हैं, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, व्हाट वर्ल्ड डज नॉट। तो आप जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रो करेंगे, सेल्फ ग्रोथ होगा, आपका माइंडसेट ग्रोथ होगा, वैसे धीरे धीरे आपको अपनी इकिगाई मिलती। अगर मुझे ना इस पूरी बुक से आपको बेस्ट लेसन्स देने होते, कोई भी टॉप लेसन्स, तो दिस वुड बी द लेसन्स आई वुड गिव यू। हियर आर द 5 लेसन्स जो जापानीज सेंटेरियंस ने दिए थे जब ऑथर्स ने उनके इंटरव्यूज लिए, तो दिस वर द 5 लेसन्स जो उन्होंने अपनी हैप्पी लाइफ और एक्टिव लाइफ के बताए थे। द फर्स्ट वन इज डू नॉट वरी। एक सेंटेरियन यहाँ कहते हैं, टू कोट द ओरिजिनल, द सेज द सीक्रेट टू अ लॉन्ग लाइफ इज नॉट टू वरी एंड टू कीप योर हार्ट यंग, डोंट लेट इट ग्रो ओल्ड, open your heart to people with a nice smile on your face. If you smile and open your heart, your grandchildren and everyone else will want to see you. The second one was cultivate good habits. Cultivate good habits. Do things you love. Go for gardening. Go for a walk every day. The centurion says that I feel joy every morning, waking up at 6 and opening the curtains to look out at my garden, where I grow my own vegetables. I do right outside to check on my tomatoes and my oranges. I love the sight of them. It relaxes me. The third lesson that Centurion gave us is nurture your friendship every day. To quote the original, he says, getting together with my friend is my most important ikigai. We all are together here and talk, and it's very important to be a part of community and to feel that you are a part of community. And the fourth one is live an unhurried life. The To quote the centurions, my secret to a long life is always saying to myself, slow down and relax. You live much longer if you are not in a hurry. And the fifth and the last is be optimistic. Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live it to the fullest. I feel very fortunate to have been born here. I give thanks for it every day. I hope these lessons will be part of your life and you'll find your Ikigai very soon. हैव यू एवर थॉट कि अगर इकिगाई को एक पोएटिक वे में लिखा होता, या फिर अगर मुझे इकिगाई के बेसिक कंसेप्ट्स को एक पोएट्री की तरह आपको बताना होता, तो मैं इसे कैसे बताती? हियर मी आउट फॉर दिस। तो लिखा है कि देखो जनाब, बात है बहुत आसान, है अगर जीना ज़िंदगी को खुशी से, तो चाहिए तुमको मकसद बस एक खास। देखो जनाब, बात है बहुत आसान, है अगर जीना ज़िंदगी को खुशी से, तो चाहिए तुमको एक मकसद खास। जानती हूँ नहीं ढूंढना आसान, पर इकिगाई लेकर आया है तुम्हारी समस्या का समाधान। बस दे दो 4 आसान से सवाल का जवाब, हो जानते तो बता दो, और अगर हो ना पता तो किसी अपने से पूछ लो, और फिर भी ना मिले तो हर चीज़ ट्राई करके देख लो। पहले पूछो खुद से, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आता? होगा ज़रूर कुछ तो ऐसा जो दिल को हर वक्त है भाता। और फिर पूछना, क्या है जो तुमको अच्छे से करने है आता? और अगर नहीं भी आता तो याद रखना, वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। पूछना फिर, क्या है दुनिया की ज़रूरत? और आखिर में खुद से प्यार भी तुम जताना। पूछना खुद से, ऐसा क्या है जो जीने को ला सकता है पैसा? 4 प्रश्नों से मिलकर ही बनती है इकिगाई, your reason for being. I hope you like this video. I'll see you in my next book summary very soon. Till then, take care of yourself. Me, Susan, signs off.